तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन हुए होंगे आज हम यहाँ पे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शिल्प सुधार व डोला पालकी आंदोलन। तो ये जो दोनों आंदोलन थे ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे। यहाँ पे जो ये शिल्पकार है तो शिल्पकार शब्द यहाँ पे जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ था। और जो ये डोला पालकी है तो ये यहाँ पे शादी समारोह में जो दूल्हे होते थे तो जो दूल्हा होता था वो यहाँ पे डोला पालकी में बैठते थे। लेकिन जो यहाँ पे निम्न जाति के या शिल्पकार समाज के होते थे उन्हें यहाँ पे ये डोला पालकी में बैठना यहाँ पे उनको वर्जित किया गया था। और अगर यदि कोई शिल्पकार समाज का दूल्हा डोला पालकी में बैठ जाता है तो जो ये उच्च जाति के लोग थे वो इसे यहाँ पे अपना अपमान समझते थे और इन पर अत्याचार करते थे। और इन्हें डोला पालकी बैठना में मतलब इनको यहाँ पे डोला पालकी में बैठना वर्जित किया गया था। तो इसी के विरोध में यहाँ ये डोला पालकी आंदोलन चलाया जाता है। तो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं यहाँ पे जयानंद भारती। और कुमाऊं में टमटा सुधारीकरण सभा गठित होती है 1905 में। और साथ ही साथ यहाँ पे 1913 में शिल्पकार सभा का गठन किया जाता है। 1913 में शिल्पकार सभा का गठन। लेकिन जो ये शिल्पकार सभा का गठन कुमाऊं में टमटा सुधारीकरण सभा गठित होते हैं 1905 में। और उसके बाद यहाँ पे टमटा सुधारीकरण सभा का रूपांतरण होता है 1913 में शिल्पकार सभा के रूप में। इसके बाद यहाँ पे 1906 में सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे 1906 में सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया जाता है। जो निम्न जाति के लोग थे उनको यहाँ पे शिल्पकार का नाम देने का प्रयास किया जाता है। और 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया है। तो 1906 में यहाँ पे प्रयास किया जाता है और 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों को शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद यहाँ पे 1931 में खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारीकरण सभा का गठन किया गया है यहाँ पे अल्मोड़ा में। और साथ ही साथ यहाँ पे 1913 में क्या होता है तो 1913 में यहाँ पे क्या होता है कि नैनीताल के सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में यहाँ पे आर्य समाज एक शुद्धिकरण समारोह चलाता है। तो यहाँ पे जो ये हरिजन समाज था यानी कि जो ये शिल्पकार समाज था उनको यहाँ पे जनेऊ प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद 1931 में खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार शुद्धिकरण सभा का गठन किया अल्मोड़ा में। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे शिल्पकार सम्मेलन के बारे में। तो पहला शिल्पकार सम्मेलन होता है 1925 में और अल्मोड़ा के ड्योली गांव में। दूसरा सम्मेलन यहाँ पे होता है 1930 में, ये कुमाऊं में होता है। और एक और अन्य सम्मेलन यहाँ पे होता है 1933 में अल्मोड़ा में। और उसके बाद यहाँ पे 1941 में बागेश्वर में शिल्पकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और फिर यहाँ पे लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन 23 फरवरी 1941 को होता है। इसके बाद इसी बीच में यहाँ पे होती है एक अमन सभा। तो अमन सभा का गठन होता है 1930 को लैंसडाउन में। और उद्देश्य होता है कि लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना। अमन सभा के अनुरोध पर एक मेलकफ हेरी पौडी आए थे। तो यहाँ पे अमन सभा के अनुरोध पर सर मेलकफ हेरी यहाँ पे पौडी में आते हैं। तो देखो यहाँ पे अमन सभा में इनका उद्देश्य क्या था। देखो जहाँ एक ओर पे यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब आंदोलन हो रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए, यहाँ पे इनके विरुद्ध यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे अमन सभा का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य बन जाता है कि लैंसडाउन में राष्ट्रवादी आंदोलन ना पहुँचे। ये लोग यहाँ पे अमन सभा जो थी
यहाँ पे जो गठित हुई थी ये यहाँ पे ब्रिटिशों का साथ दे रहे थे, क्योंकि इस सभा में कुछ ऐसे भी अधिकारी थे या ऐसे जो कुछ सदस्य थे जो पहले ब्रिटिश सरकार के अधिकारी रह चुके थे, इसीलिए ये यहाँ पे ब्रिटिशों का साथ दे रहे थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये अमन सभा का गठन किया था। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है नायक सुधार आंदोलन। और नायक सुधार आंदोलन ये जो हमने चंद वंश में पढ़ा था कि नायक जाति की उत्पत्ति यहाँ पे चंद वंश के राजा भारती चंद के शासनकाल में होती है। और नायक सुधार आंदोलन में बद्रदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, मुकुंदलाल आदि ने महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे कुमाऊं परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ पे नायक सुधार आंदोलन में। तो जब यहाँ पे नायक सुधार आंदोलन होता है तो कुमाऊं परिषद की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कुमाऊं परिषद ने यहाँ पे नायक सुधार का गठन किया है यहाँ पे 1919 ईस्वी में और नैनीताल में। इसके बाद यहाँ पे नायक सुधार समिति का गठन 1919 में होता है। नायक बालिका रक्षा कानून यहाँ पे बनता है 1929 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में नायक रक्षा कानून लागू किया था, जिसके माध्यम से यहाँ पे कन्याओं में वृत्ति कराना निषेध कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 1924 में नायक सुधार समिति का गठन होता है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे भी नायक सुधार समिति का गठन 1919 में हो गया है और यहाँ पे 1924 में। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि 1919 में आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ पे सरकार को एक प्रकार का यहाँ पे उन पे दबाव बन जाता है। तो सरकार को यहाँ पे एक रिपोर्ट चाहिए होती है कि आखिर यहाँ पे नायक समाज की क्या समस्या है। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार एक समिति का गठन करती है 1924 में। 1924 में नायक सुधार समिति की गठन करती है और ये एक यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून बनाया जाता है 1929 ईस्वी में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पे सरकार द्वारा होती है और ये यहाँ पे कुमाऊं परिषद द्वारा बनाई जाती है 1919 में। इसके बाद हम आगे दूसरा आंदोलन होता है गाड़ी सड़क आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य होता है गढ़वाल में सड़कों का निर्माण। और इसी दौरान यहाँ पे जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे प्रताप सिंह नेगी को बनाया जाता है। और जागृत गढ़वाल संघ ने गाड़ी सड़क आंदोलन में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ यहाँ पे श्रीनगर में 1938 को यहाँ पे श्रीनगर में सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और श्रीनगर में एक आंदोलन होता है यहाँ पे 1938 में गाड़ी सड़क आंदोलन की मांग। तो यहाँ पे यह आंदोलन होता है 1938 में और गाड़ी सड़क आंदोलन की मांग यहाँ पे रखी जाती है। तो 1938 में यहाँ पे गाड़ी सड़क की मांग यहाँ पे रखी जाती है। और श्रीनगर में सम्मेलन एक और होता है 1938 में और इसकी अध्यक्षता यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं गुजरू आंदोलन। तो गुजरू को गढ़वाल का बारडोली भी कहा जाता है और गुजरू आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ पे राम प्रसाद नौटियाल जी ने किया था। तो आज हमने यहाँ पे आज की वीडियो में हमने यहाँ पे जाना कि जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण वो थे ऐतिहासिक आंदोलन होते हैं उनके बारे में जाना, जो उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन थे। तो अगर आपको यहाँ पे जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।